कि नहीं, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी। 9th क्लास में आप पहुंच गए ना, तो ये आना ही चाहिए आपको। सिफत बताओ। इससे पहले हम कैटो बता चुके हैं इस टाइप का सवाल। ट्राई किए। सिफत तुमसे हुआ जी? कैसे कैसे कर रही हो? हाँ, काम तो ठीक है ठाक कर रही हो, लेकिन 15 - 60 कहाँ से आया? भूल गई हो तुम भी? सुनो सुनो सुनो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप कीजिए ना, रुक जाओ। बोलो आंसर बोलो तो। 7/2 कितना आया? तुम्हारा गड़बड़ कैसे हो गया? बोलो। 7/2 आया? और कौन बच्चा बना सकता था? तुम बनाए? आया 7/2? हाँ, देखा? कॉपी दिखाओ तुम अपना। लाओ ना मेरे पास कॉपी। हाँ, ये लड़का ठीक कर रहा है, बहुत अच्छा। चलो देख के किए हो कि अपने मन से? तुम कीजिए, अच्छा न कर पाए? अपने से किए हो कि देख देख के किसी का? हाँ, अपने से। बहुत अच्छा, तब ठीक है। ये सब काम आ रहा है तो सही है, तब आपको ठीक से एकदम समझ में आएगा। सुनो जी, बाकी लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तुम्हारा कहाँ गड़बड़ हुआ जी? अरीबा देखो, A/B रहे और अगर C/D रहे, तुम देखो जी महविश, A/B और अगर C/D रहे, सिफत यहाँ ध्यान दो, A/B और C/D रहे, मतलब 2 रेशियो अगर है और दोनों के बीच में क्या है? बराबर का साइन, तो हमेशा ऐसे गुना होता है। A को गुना करते हैं D से, B को गुना करते हैं C से। इसको बोलते हैं कैंचिया गुना। क्या बोलते हैं इसको? कैंची जैसे रहता है ना, कैंची देखें, ऐसे करके कैंची काटता है, तो ऐसे कैंचिया गुना। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस हो रहा है, चूँकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो A किससे गुना होगा? बोलो जी महविश, D से। A किससे गुना हो गया? अब B किससे गुना होगा? बोलो C से। बस इतना ही सा काम करना है। तो यहाँ देखो क्या दिया गया है। यहाँ हमारे पास है x प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 3, अब 5/2 है। तो बोलो ये जो x प्लस 4 है किससे गुना होगा? 2 से। और 3 से कौन गुना होगा? 5। हो गया काम खत्म। तो 2 से इसको गुना कीजिए, तो 2 नंबर जब गुना होता है ना, तो ऐसे ब्रैकेट यूज़ करते हैं। x प्लस में 4 हो गया मल्टीप्लाई, 2 गुना इतना, और यहाँ कितना लिखेंगे? 3 गुना 5। हो गया काम खत्म। 2 से गुना करो x में, कितना होगा? 2x। और 2 से गुना करो 4 में, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। सबसे गुना होता है मल्टीप्लाई। और ये हो गया 5 तिया 15। अब देखो हमको x का मान निकालना, तो x यहाँ पर है, एक यहाँ नंबर है, तो नंबर को उस तरफ कर दो। तो इधर अगर प्लस में है तो उधर जाके क्या होगा जी महविश? इधर प्लस है तो उधर -8 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना? 15 में से 8 गया, बोलो 15 रुपये में से 8 रुपया घट गया, 7 रुपया बच गया। 7। x बराबर कितना होगा? बोलो वेरी गुड। यहाँ मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में हो जाता है, तो ये सब बात तुम जान रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। बात समझ में आई? इजी है। अभी देते हैं ऐसा सवाल फिर से आपको, और अभी जवाब आना चाहिए। तो पहले तुम बताओगी, उसके बाद सिफत बताओगी, ठीक है? उसके बाद ये बच्चा बैठाएगा। हाल का पका तुम्हारा गड़बड़ हो गया। पहले इसको लिखो तो अभी फिर हम इस टाइप का सवाल दे रहे हैं। इस टाइप का सवाल आपको आना चाहिए, दाएँ बाएँ करना। जल्दी सीखिए इसको, जितना जल्दी हो उतना जल्दी से। हैं सिफत और महविश, इन दोनों में से देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। तुम भी बताओगे जी। अकरम, x + 3 और डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा मैंने 5 और यहाँ लिखा मैंने 7/4। तो बताइए तो x का मान क्या होगा? सेम प्रोसेस, सब काम सेम होगा। एकदम ध्यान से खाली गुना कीजिएगा, ठीक है? और दाएं बाएं करना एकदम ध्यान से करो। तो जी बोलो जी। समीर, तुम क्या सोच रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? हाँ, तुम्हारी कॉपी कहाँ है? इसका कॉपी कहाँ है? तुम अपना कॉपी निकालो, उसको दो करने के लिए। जल्दी तुम निकाल के रखो, लेकिन बोलोगे ना, बोलोगे लास्ट में कि बच्चा लोग को पहले निकालने दो। निकाल दिए उसको कॉपी में, बना दिए, तो वो कैसे क्या बनाएगा? बोलो। पन्ना पलटो, नए पेज में बनाओ। हाँ, देखना नहीं है उसको, जैसे वो किया है। ये सब आपको आना चाहिए, तो ना आएगा तो फिर दिक्कत ना होगी जी। आ गया ना? रुक जाओ तुम, इन लोगों को जवाब आने दो पहले। मैं भी बोलो, ध्यान से प्लस माइनस कीजिए। बोलो। 15/2। 15/2 ये कह रही है। 15/2 बोलो। सिफत बोलो, क्या ये ठीक बोल रही है? 15/2 गड़बड़ हो गया? गलत क्वेश्चन उतार ली हो। देखो ज़रा ध्यान से, तुम बताओ जी। सिफत 23/2 ये कह रही है। 23/2 4
4, रुक जाओ, क्या यही आया है? हाँ जी आया है 23/4, वेरी गुड, यानी कि तुम कर पाई हो। देखो कहाँ की हो, वो पहले इधर गुना कर देती हो। 7 × 5 = 35/4, इस 3 को इधर बुला लिए, तो लिख कह नहीं रही हो इसको? लो मेरे पास पेन, ये जो लिख रही हो ऐसे, ये कैसे लिख रही हो ऐसा? बोलो, पहले इसको लिखो ऐसे, x + 3 बराबर कितना? 35/4। तो बोलेंगे x बराबर कितना होगा? 35/4, अब माइनस में 3। अब लेंगे 4 × 3 = 12, एलसीएम सॉरी 4 हो जाएगा। यहाँ 35 है, यहाँ कितना होगा? -12। अब ये लाइन लिखाएगा यहाँ पर, x बराबर लिखाएगा। ये कैसे लिखी? अपने से लिखी कि श्रेया से देख के लिखी हो? क्या जी श्रेया तुम बताई हो इसको? न बताई हो? चलो ऐसे कहीं नहीं कर रही हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 23/4 आया आपका, बहुत अच्छा, यानी कि आपका कैलकुलेशन ठीक है। इसका मतलब ऐसे क्या नहीं लिख रही हो? 4x प्लस में 4 × 3 = 12 ना होगा, 4 से गुना, 7 × 5 = 35, तो कितना हो गया? बोलो 4x, अब 35 - 12, तो 35 - 12 कितना हो जाएगा बताओ? 23। तो x बराबर कितना हो गया? 23/4। तो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है ये। ऐसे क्या नहीं बना रही हूँ जैसे जैसे यहाँ पर बनाई थी? अच्छा ना, जल्दी में ना करना है, इत्मीनान से करना है। चलिए एक सवाल का और जवाब बताइए। लिखा हुआ है यहाँ पर 2x - 3 / 4, यहाँ लिखा हुआ है 5/3। तो बताओ x का मान निकालो। तो कौन निकालेंगे इस सवाल को? इत्मीनान से, हर बार के ना, एकदम इत्मीनान से निकालिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, एक माइनस का चेंजेस है और एक चेंज है किसका? आगे में 2x है, कोफिशिएंट में दे दिया मैंने। निकालो तो देखते हैं कौन निकालता है इसको सही। रुक जाओ, तुम रुको, अरीबा रुकोगी आंसर निकाल के, और श्रेया अब पहले इन लोगों का जवाब आने दोगे। चलिए, यानी कि बेसिक इसका ठीक है, हम बेसिक चेक करना चाह रहे थे, ठीक ठाक करेगी कैलकुलेशन, एलसीएम भी जान ही रही है। 29/6 कितना आया है? सही है, तुम बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बहुत अच्छा, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक है जी। चलो तुम एक तो चीज़ ज़रा हमको ये करके दिखाओ तो, x + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से, कर लोगी गुना? करो तो, ये वाला कितने लोग कर लेंगे? x + 4 को मल्टीप्लाई करना है x + 5 से, करो तो गुना। इतना सा चीज़ अगर आ रहा होगा आपको तो एकदम दिक्कत आपको नहीं होगी। कैसे गुना करते हैं बोलो? बोलो तो आंसर कितना आएगा? x² + 9x + 20। वेरी गुड, आया उतना? वेरी गुड। तुम कर पाई महविश? कर पाई हो? बताओ उसको, बताओ तो थोड़ा सा कर लेगी लगता है। आ गया? कितना आया बोलो? 9x² आ गया +20, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। आया कुछ कुछ समझ में? तुम्हारा आया था आंसर जी? सिफत आंसर निकाली थी पहले वाले का, इसको गुना कर रही हो? हाँ ठीक कर रही हो, बहुत अच्छा। बराबर का निशान लगाओ, बराबर बराबर बराबर। पहले वाला बना ली थी, ठीक है, प्रोडक्ट भी तुमको आ गया तो अच्छी बात है। सुनो यहाँ ध्यान से देखो जी, महविश देखो देखो देखो, अब यहाँ देखो, कुछ नहीं है, इसको जब गुना करते हैं ना, जैसे 5 × 4 करते हैं तो 5 × 4 = 20 हो जाता है। यहाँ पर नंबर नहीं है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, x और 4 है, 2 टर्म है। तो गुना जब करेंगे तो पहले टर्म को पहले इसके दोनों टर्म से करेंगे गुना, इतना से याद रखिएगा। तो x को जब x से गुना करेंगे कितना होगा बताओ? x² हो जाएगा। फिर x को जब 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 5 × x हो जाएगा, बस। और उसके बाद फिर इस दूसरे टर्म को पकड़ना, इन दोनों से फिर गुना करना, बस। एक बार गुना करना x से, एक बार गुना करना 4 से। बोलो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, बिल्कुल। और 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, बस हो गया। अब देखो x² वाला टर्म यहाँ पर है और कहीं है
नहीं है तो जोड़ ऐसे रहेगा ही। अब यहाँ 5x है, यहाँ 4x है, जैसे यहाँ 5 आम और 4 आम, तो 5 और आम और 4 आम कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो x रहेगा अपनी जगह पर 9x, 5x 4x, टोटल हो गया 9x। ये हो गया हमारे पास 20, बस हो गया आंसर। इतना ही काम करना, ईजी है, कर लोगी। चलो जी अगला सवाल करके दिखाओ तो एकदम फास्ट हमको। यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस में 9, बोलो कितना होगा। ये गुना आपको आना चाहिए, इस गुना का इस्तेमाल होगा। इसके बाद अब आप लोग पूछिएगा सवाल जो आपने बनाया है, जो दिक्कत हुआ पूछिएगा। मंडे से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो जो लोग नए भी हैं तो टेंशन ना लीजिएगा, एकदम आपको समझ में आएगा। न्यू टॉपिक है और क्लास कोई भी आदमी मिस नहीं कीजिएगा। कितना आया बोलो तो, 945 है ना जी। महविश कितना आया बोलो। x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 9 कितना आया। x² प्लस 15x प्लस 4। बहुत अच्छा। तुम्हारा कितना आया, करो 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 करो, तुम्हारा कितना आया जी, करो करो जल्दी करो। कितना आया महवेश, करो जल्दी से, सिफत बताओ। 14x प्लस में 45, सही है सही है, यानी कि आप लोग ना कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे पहले x को दोनों नंबर से गुना करेंगे जी, तो x को जब दोनों नंबर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले x इंटू एक्स और x इंटू 9, बोलो x इंटू एक्स कितना होता है x स्क्वायर, और x को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9x आ जाएगा, हो गया बस। उसके बाद फिर 5 से गुना कीजिए, 5 से इसको भी 5 से इसको भी, तो 5x प्लस में 9 बचे या 5 9 45, जो भी आपको याद रहे, पहाड़ा याद है तो कटा कर गुना होगा x स्क्वायर। अब 9x और 5x कितना होगा जी, 9 5 14x प्लस में 14 4, बस हो गया आंसर 14। निकालिए, अपने से बनाई हो, देखा दिखाओ मेरे पास। चलो ठीक है, ये सब काम आ रहा है तुमको, तो इसका मतलब तुम्हारा मैथ ठीक है जी, बेसिक ठीक है। चलिए आप लोग बोलिए तो क्वेश्चन अपना अपना बोलो जी। श्रेया बताओ, तुम बताओ क्वेश्चन बताओ, जो प्रॉब्लम हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, समझा रहे हैं। 9 के बाद बोलिए, 9 से पहले बोलिए, बोलो जी श्रेया। कुछ सवाल बनाई, कुछ दिक्कत हुआ है तो पूछो जल्दी। 9 से पहले 9 के बाद बोलो। एक सवाल अभी 9 नंबर ही पूछा है बच्चा, तुम बोलो। तुम पूरा सवाल बना ली हो, कोई भी छूटा नहीं ना है। नंबर सिस्टम का एग्ज़ाम लेंगे, आप तैयार रहिएगा आप लोग। हाँ 11 और बोलो। अब इसका एग्ज़ाम लेंगे एक तो हम, आपका बेसिक भी रहेगा उसमें, एकदम बेसिक भी क्वेश्चन सब रहेगा, और नंबर से अभी जो पढ़ाएं आपको नंबर वो भी रहेगा, ठीक है। तो जल्दी ही हम आपको अनाउंस करेंगे, मंडे के दिन आपको बता देंगे, नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, आप पीछे वाला रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना समझे हैं अभी तक में। 9 का कौन सा सवाल जी, 9 में बहुत सारा सवाल है, कोई भी एक सवाल, ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल सा पूछ रहे हो। देखो 2 का क्यू, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इस पर पावर कितना लिखा है बोलो। हाँ बस और क्या करना है। देखो जी यहाँ देखो बता रहे, रुक जाइए। सबसे पहले इसको देखिए, तो इसको देखिए सब लोग, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसको 1 का क्यूब कीजिए, 2 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए, आप पावर में कितना लगाना है, हाफ लगाना। पावर में कितना है जी, हाफ। देखो जी महविश, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 को 3 बार गुना करना। 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 गुना 1 गुना 1, जितना भी लिखा रहेगा ना उतना बार गुना करना, तो 1 ना होगा। अब बताओ 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलो जी महविश। 2 गुना 2 गुना 2 8 हो जाएगा सर, एकदम ईजी है 8। अच्छा 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये सब तो आप लोग आता ही है 27। इस पर पावर कितना लग गया बोलिए, हाफ। चलो बोलो तो 27 और 1 कितना हो गया 28, 28 और 8 कितना होता है 28 और 2 होगा 30 और 6 36, यस 36 हो। जोड़ ली, जैसे भी आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं 1/2। अब सुनो 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 गुना 6 36, और इस पर पावर कितना हो गया 1/2। आप पिछले क्लास में एक तो फॉर्मूला पढ़ाए थे जी, a पर पावर m और इस पर पावर n रहे, क्या होता है बोलो। हाँ वेरी गुड, क्या जी अरीबा, पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी ऐसा पावर है ना जी महविश, देखो a पर पावर m उस पर पावर n, तो कितना होता है पावर मल्टीप्लाई। तो ये है m और ये है n, तो 6 पर पावर 2 गुना कितना होगा 1/, यस 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 6 पर पावर 1, मतलब इसका जवाब आ गया 6। आसान है ना, एकदम इजी है। लिखा जाए इसको, पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो। हाँ
1 हो जाएगा, गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से ना, फिर से देखो, कॉपी पर लिखो एक बार पहले उसको, उसका आंसर बनाओ, पहले लिखो उसको। अच्छा जी, ये सवाल अभी हम देते हैं सबको, ये अच्छा सवाल है, जो सवाल तुम पूछ रहे हो वो अच्छा सवाल है। बोलो तो कौन आदमी इसको देखते के साथ जवाब बता दीजिएगा। देखा लाओ तो मेरे पास, रीवा बना रही है तो बता देगी। ये है 9 का 3 नंबर। हाँ अब सही बोले, क्योंकि 1 + 1 रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड। 2 पर पावर 0 और 7 पर पावर 0 और नीचे कितना है 5 पर पावर 0, कितना होगा इसका मान? 1 + 1/1 आएगा 2। वेरी गुड। ऊपर वाला तुम 1 छोड़ रहे थे, 1 1 जुड़ के 2 हो रहा, 1 1 तुम 1 समझ रहे थे, है ना? हाँ, ये सब काम ध्यान से कीजिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे। देखो तो उसका जवाब कितना आएगा जी? क्या बताए थे, किसी नंबर पर पावर 0 होता है तो मान कितना होता है, बोलिए। हाँ जी, देखो यहाँ ध्यान से सुनोगे, किसी नंबर पर पावर 0 लगाएं तो मान 1 होगा। तो बोलो 2 पर पावर 0 का मान कितना होगा, और 7 पर पावर 0 का मान, और 5 पर पावर 0 का मान, तीनों जगह सर 1 1 1 बैठ जाएगा। तो ऊपर 1 1 जुड़ के कितना हो गया 2, और नीचे हो गया 1, तो इसका जवाब कितना आएगा बताइए? 2 आएगा, नॉट 1। फिर 1 बोले 2, कितना आएगा बोलिए? इजी है, इजी है जी। अकरम लिखा जाए, जल्दी से लिखिए, इसका जवाब निकालिए। सवाल सब अच्छा अच्छा इस एक्सरसाइज में, सवाल को बनाइए, खाली देख के ना छोड़ देना है। चलो इसका जवाब निकालो तो सब लोग, अरीबा निकालो इसका। अब पहले जो बनाई उसको ना देखना तुमको, अभी बनाना है फिर से एकदम फ्रेश। बनाओ तो जल्दी से, नए पेज पर। 27 पर पावर 1/3 और इस पर पावर 3 है, और उसके बाद टोटल पर पावर 1/4। देखो पावर का खाली खेल हो रहा है यहाँ पर, इतना पावर दे दिया कि आदमी देख के डर जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, हिम्मत से काम करना। करो तो जी, श्रेया बनेगा? देखो देखो ज़रा सा ट्राई करो तो, देखते हैं कौन बना पा रहा है इस सवाल को। ध्यान दो, 25 पे 3/4 आंसर। कितना आ रहा है बोलो? 25 पे 3/4। 3/4, 25 पर 3/4। थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा? चलो सुनो 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 सब लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान देंगे। ये जो 8 लिखा हुआ है, इस 8 को हम लोग 2 अगर फैक्टर करेंगे तो देखो तो कितना बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि 2 पर पावर, तो जहाँ पर 8 है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। अभी सारा टर्म को ऐसे उतारते चले जाएंगे, और जहाँ पर 8 है ना वहाँ पर लिखेंगे 2 पर पावर कितना 3, और इस पर पावर कितना बोलो 1/3। ध्यान से देखिएगा, 8 की जगह पर लिख दिया 2 पर पावर 3। रुक जाओ, अभी 8 की जगह पर 2 पर, ये 8 ही है, ये क्या है असल में 8 ही है। अब 27 को कैसे लिख सकते हैं बोलो? 27 भी आप चाहें तो तोड़ सकते हैं, 3 × 27 और 3 × 3 = 9। यस, 3 का कितना लिख सकते हैं, क्यूब। वेरी गुड। 3 पर पावर कितना जाएगा यहाँ पर 3, ये हो गया 27, और 27 पर पावर कितना है बोलो 1/3, तो ये 27 पर 1/3 लग गया। अब इस टोटल पर पावर कितना है 3, तो इस टोटल पर पावर लगा दिया 3। अब फिर टोटल पर पावर कितना है 1/4, इतना दिया है पावर, पावर पर पावर है, खाली पावर का खेल है यहाँ पर। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, ना घबराना एकदम नहीं है। m पर पावर n, देखो तो a पर पावर m और उस पर पावर n, तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जब ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ कुछ कटता हुआ आपको दिखेगा। क्या जी, 2 पर पावर कितना होगा 3 × 1/3। यहाँ कितना होगा बोलो 3 पर पावर 3 गुना, यही m और n है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या जी श्रेया ठीक चल रहा है ये? इस पर पावर 3, 1 मिनट पहले लिख देते हैं तरीके से। अब 3 से 3 काट देंगे, और 2 से यहाँ 3 से 3 कैंसिल। देखो कितना बचा 5, यहाँ 2 पर पावर कितना बचा 1, यहाँ बोलो 3 पर पावर 1 बचा, यहाँ टोटल कितना हो गया पावर में, ये तो है ना 3, और इस पर पावर कितना 1/4। चलो जी, इसी के साथ ये बता दीजिए 5 और यहाँ जुड़ के कितना हुआ 3, 2 और 1, 2 और 3 5, फिर से 5 हो गया, तो 5 पर पावर कितना हो गया बोलिए 3, यानी सीधा मल्टीप्लाई में से लिख दें, बाहर निकल के तो मल्टीप्लाई में ना हो गया। 5 पर पावर 3 नॉट 25, 125। अभी रुको, 5 पर पावर कितना हो गया 3, और इस पर पावर कितना 1/4। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया 5 पर पावर 1, अब 5 पर पावर 3, और एक तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो a पर पावर कितना होता है
महविश ए प्लस एम प्लस एन, जुड़ जाता है पावर। तो इसका दोनों बेस सेम है तो पावर क्या होगा बोलो, ऐड। तो 5 पर पावर हो गया सर 4, 1 + 3 लिखना चाहो तो लिख दो, 1 + 3 और इस पर पावर है 1/4, तो 5 पर पावर हो गया 4 और इस पर पावर हो गया 1/4। तो 4 से 4 कट जाएगा क्या, देखो तो वही वाला फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से दोनों मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट गया तो 5 पर पावर 1 यानी कैंसर में हो गया। ठीक है, तो 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा आपसे 2 मार्क्स में, अच्छे से कैलकुलेशन करके दिखाना है। कर पाई थी जी अरीबा? आधा कर पा रही हो, क्यों? चलो लिखो, देखो जल्दी से इसको। चलिए समझ में आया, कैलकुलेशन पकड़ में आ रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कोई ऑब्जेक्शन है? आंसर गड़बड़ हो गया, क्यों? अच्छा चलो अभी ठीक करो उसको, सुधारो उसको, जहाँ पर गड़बड़ हुआ वहाँ पर सुधारिए, जल्दी से सुधारिए। तो जो सवाल तुमसे ये क्यों नहीं बना, तुमसे तो बनना चाहिए। बोलो कौन आदमी इसका जवाब बता देंगे? क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो तो चालू है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सिंप्लीफाई कीजिए एज एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स के पर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना, पावर के फॉर्म में। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर रूट में, यहाँ पर इस क्यूबिक रूट है, यहाँ पर x² है। बोलो जी अरीबा कर लोगी इसको, इस सवाल को देखो तो ज़रा, 11 नंबर पूछा ये, बोलो जी। बोलो जी श्रेया अरीबा, इधर से बताओ तुमको दिक्कत यहाँ पे इसमें कहाँ पर हो गया जी? कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, अभी बताते हैं। एक तो बात बताएंगे तुरंत पकड़ में आ जाएगा। एक ही बात में आप सब समझ जाइएगा। इसका थोड़ा थोड़ा रूल हम बता चुके हैं आपको, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा तो एकदम लॉज आपको बता चुके हैं। अभी एक तो दिखाएंगे आपको, याद आ जाएगा कि हाँ सर ऐसा होता है। सर 4 और 3 मल्टीप्लाई। हाँ 4 3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और नॉर्मल रूल भी तुम लगा सकते हो, हम दिखाते हैं, नॉर्मल रूल लगा के दिखाते हैं। हाँ कितना आएगा बनाई? हाँ उसके और आगे बढ़ाओ, एक स्टेप और, एक स्टेप और बढ़ाओ और बढ़ाओ। इसको ख़त्म करना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, इस शर्ट को ख़त्म करना। तुम बनाई हो क्या? बनाया हुआ है? अच्छा उसमें है, ये आपने से बनाई थी फिर? देखा देखा देखा, बहुत अच्छा। 4 3 12 लिख दिए, सही है। लेकिन उसमें एक ठो और टर्म है ना, इसमें देखो एक ठो x का स्क्वायर भी है ना, इसके हिसाब से एकदम सही लिख रही हो, बहुत अच्छा। क्लास कंप्लीट कर लियो वाला अच्छे से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम ठीक कर रही हो जी, ठीक है बहुत अच्छा। एक टर्म और है इसमें स्क्वायर वाला, देखो इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्क्वायर भी दे दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा नया है। हुआ जी, चलो यहाँ ध्यान दो, आया? कितना आया जवाब बोलो तो? 1/6, आप ठीक बोली, बहुत अच्छा आया। x पर पावर, सुनो यहाँ राइटिंग स्टॉप राइटिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर n रहे यहाँ पर a रहे, एक ही रूल आपको याद रखना, ठीक है? अगर यहाँ पर n है तो रूट है, इसको बोलते हैं nth रूट, n रहे यहाँ कितना रहे a, यहाँ देखोगी मैं भी, तो a पर पावर होता है 1/n, बस इतना याद रखना आपको। यहाँ जो भी रहेगा वो a पर पावर कितना चला जाएगा 1/n। तो सबसे बड़ा रूट से शुरुआत करेंगे, देखो सबसे बड़ा रूट से शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा रूट कौन है यहाँ पर? देखो ये वाला, यहाँ से शुरुआत करेंगे। इसको पूरा मान लो ये a है, कितना है ये a है, तो a पर पावर कितना हो गया यही वाला, तो इसका मतलब इस पर लिखेंगे ऐसे करके इसको, देखो ये हो गया हमारे पास, ये अपने जगह पर रहेगा, और इस पर पावर कितना हो जाएगा बोलो 1/4। अब 1/4 को रखो साइड में पकड़ा के, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भूल जाओ, फिर से देखो तो यही वाला रूल लगेगा क्या? ये आ गया रूट में 3, देखो रूट में आ गया 3, तो कितना लिखेंगे इसको 1/3, यानी कि अब इसको अब भूल जाइए, यहाँ तोड़ना आपको, यानी x² पर पावर कितना 1/3, यहाँ तोड़ रहे हैं। देखो इसको देखो, इसको देखो, सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं, टोटल पर पावर है 1/, अभी करेंगे, पहले इसको देखो ना, बात समझ में आई? अभी सिर्फ अंदर वाले को लिखा मैंने, अंदर वाले को ऐसे लिख दिया, डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं डायरेक्ट। अभी हम पूरा रूल से चल रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई 4 3 आप 12 करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। चलो यहाँ बताइए, अब हो गया x², अब पावर देखो x² पर पावर, ये m है, ये क्या है, तो पावर होता है मल्टीप्लाई 1/3 × 1/4,
हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको पूरी बात अच्छे समझ में आ जाए। ये हो गया 4 तिया 12। अब फिर से वही कहानी, पावर m इंटू एन। अब ये m और ये n बन गया, तो फिर से पावर मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/12, यानी कि x पर पावर काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। हो गया आंसर, एक्सपोनेंट के फॉर्मूले। अभी समझ में आया? हम ड्रॉ नहीं देखे थे इसीलिए। अच्छा, अभी समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? लिखा जाए इसको। देखो जी, एक सवाल पूछिए अरीबा, रेशनलाइजेशन वाला सवाल। तो रेशनलाइजेशन वाला सवाल देख लेते हैं, ज़रा सा देखिएगा। तो इस सवाल को कैसे करेंगे रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि नीचे में जो इरेशनल नंबर है उसको ख़त्म करना होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1KF का 22 नंबर। 22 में बहुत सारा सवाल है, एक सवाल ले लेते हैं। 1/, पहला नंबर सवाल, √7 √6 और माइनस में √13। देखो ये है जी, कह रहा है इसको रेशनलाइज़ कीजिए। ऐसा रेशनलाइज़ करना है कि नीचे से रूट क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। देखो तो जी श्रेया, ये सवाल बनेगा तुमसे? श्रेया बताओ, बनाई हो? बनाई थी इसको? नहीं। देखो तो जी कौन कौन बना सकते हैं इसको, बोलिए। तुमसे बनेगा? तुम्हारा क्या नाम है जी? मुबस्सिर? मुदस्सिर, अच्छा मुदस्सिर बोलो, बनेगा? देखिए अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी रेशनलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 3 इरेशनल नंबर है, 1 2 3, 2 रहता है ना, सीधा अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन 3 है तो 2 को एक साथ कर लो, 1 को अकेला कर लो। और इसको 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? √7 + √6, और इसको ऐसे ब्रैकेट में घेर देंगे और रूट हो गया 13। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अपोजिट साइन। तो अब ये हो गया एक नंबर और ये हो गया दूसरा नंबर। माइनस है तो किसे गुना करेंगे? प्लस से। ऊपर गुना करेंगे हम लोग √7 √6, अब प्लस में कितना हो जाएगा बोलो? √13। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। और नीचे कितना हो जाएगा बोलिए? √7 और √6, और प्लस में कितना होगा? √13। बात समझ में आई श्रेया? बात समझ में आई? अब ऊपर गुना कीजिए। ऊपर ये गुना होगा 1 से, तो वही ना रह जाएगा। 1 से गुना हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा गुना किससे? मल्टीप्लाई लिख देते हैं इस वाले टर्म से। एक मिनट, अभी ज़रा तरीके से हम लिख देंगे इसको। तो ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। याद कीजिए हम लोग एक तो फॉर्मूला पढ़े थे, a + b इंटू a - b। क्या होता है बोलिए? a² - b²। या ऐसा भी लिखा रहे a - b इंटू, तब भी होगा a² - b²। तो बोलो a का मान कितना? ये, अभी का मान, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, दिस इज़ a, दिस इज़ b। तो ऊपर तो अपना वही रह गया और नीचे कितना हो गया बोलो जी? a² का मतलब ये पूरा √7 और प्लस में √6 का होल स्क्वायर। माइनस कितना लिखेंगे बोलो? √13 का होल स्क्वायर। ये बात आई समझ में? a + b इंटू a - b। क्या समझ में आया? अच्छा, पुराना वीडियो हम तुमको सेंड करेंगे, ठीक है? फार्मूला वाला पहले देख लोगी, फिर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्लास आगे निकल गया। अब बोलिए a + b का होल स्क्वायर। फार्मूला याद है? a² + b² + 2ab। नीचे तोड़िए, ऊपर वाला तो ऐसे ही उतरेगा और नीचे वाला a + b का होल स्क्वायर। तो बोलिए a² + b² और प्लस कितना लिखेंगे बोलिए? 2ab। तो 2 इंटू रूट कितना? 7 और √6। अब माइनस में कौन वाला? तो 2 हो तो गया a² + b² + 2ab। या a डायरेक्ट 13 हो रहा है? हाँ, 13 का स्क्वायर नहीं, √13 का स्क्वायर। √13 का स्क्वायर कितना आएगा? 13 आएगा। 13 का स्क्वायर √13 में फ़र्क है, सीधा आप लिखेंगे 13। यहाँ कितना लिखेंगे बोलो? √6 और प्लस में कितना? √13। नीचे बताओ जी, √7 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर का मतलब होता है, √7 का स्क्वायर जब करेंगे ना, इसका मतलब होता है √7 गुना √7 कितना होगा जी महवेश? 7 हो जाएगा। पिछले क्लास में बताए हैं। इसको उठाओ पहले, कैसे नीचे गिर गया हो? छोड़ो उसको, छोड़ो उसको।
रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, छोड़ दो उसको, 7। रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 6। यहाँ बताओ 2 इंटू रूट कितना हो जाएगा, दोनों रूट अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, रूट में अगर अलग अलग है तो 7 6 कितना होगा 42, और माइनस में 13। बोलो नीचे कितना हो गया, रूट 7 रूट 6 और रूट कितना हो गया बोलिए 13, मल्टीप्लाई नीचे कितना होगा बोलिए 7 6 13, और 13 माइनस 13 कट के कितना हो गया 0, ख़त्म ना हो गया। देखो 7 और 6 कितना हो गया, ये 13, अब प्लस में 2 रूट 42 अब माइनस 13। अच्छी बात यह है कि माइनस 13 प्लस 13 कैंसिल, तो कितना बचा बोलिए तो कोई आदमी, बच गया हमारे पास रूट 7 रूट 6 और रूट 13, और नीचे कितना बचा बोलो 2 रूट 42। अभी भी अपना रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, बोलो रूट 42 नीचे मौजूद है, तो फिर क्या करेंगे बोलो जी अरीबा। हाँ बोलो क्या करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से, तो नीचे तो एक ही नंबर न है। देखो जी नीचे बच गया अब एक ही नंबर। जैसे हम अगर आपसे ये कहेंगे 5/√3 रैशनलाइज करो, तो क्या कीजिएगा, रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कीजिएगा, तो रूट ख़त्म करना हमको, तो रूट 3 नीचे लाएंगे, सर रूट 3 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ भी रूट 3 आ जाएगा, तो हमको रूट 42 ख़त्म करना, तो कितना से गुना करना होगा, बस ओनली रूट 42 से, तो रूट 42 से ऊपर भी गुना कर दो और रूट 42 से नीचे भी गुना कर दो, हो गया आंसर। और रूट 42 से जब गुना करेंगे तो देखो जी मैं भी इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी, सबसे गुना होगा, तो ना अब साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज कोई साइन चेंज तब करते हैं जब पेयर में रहता है 2 नंबर प्लस माइनस में। अभी तो ये सिंगल नंबर है, इससे भी कैसे पता है 5/√2 है, रैशनलाइजेशन करना, तो क्या करेंगे बोलो रूट 2 से ऊपर और रूट 2 से नीचे, इसमें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन चेंज करने इसका मतलब क्या, मैंने इस सिस्टम को चेंज कर दिया, नहीं मतलब कि प्लस से हो गया माइनस, नंबर ही बदल जाएगा फिर। यहाँ पर साइन चेंज करते भी हैं तो उसी नंबर से ऊपर नीचे गुना करते हैं, है ना जी। चलो 42 से गुना कीजिए, तो 7 गुना कितना 42, फिर कितना लिखेंगे बोलिए रूट 6 गुना 42, ऐसे ही रहने दो, काहे के लिए गुना करोगे, रूट 42 मल्टीप्लाई में रूट 7 रूट 6 और रूट कितना हो गया, रूट कितना हो गया बोलिए 13। यहाँ ध्यान दीजिए, छोड़िए इसको, 2 इंटू कितना हो जाएगा बोलो 42 गुना 42, 42 रूट गुना 42 गुना 42 इतना हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 82, और ऊपर ऐसे ही रहने दो। देखो तो ऊपर क्या गुना किया है, इसको कैसे छोड़ दिया है, देखो जी गुना किया तो गुना करो एक एक करके सबको, आंसर चेक करो इसका। ऐसे ही छोड़ सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मल्टीप्लाई किया है 42 गुना 7, कर लो सबको अंदर गुना करोगे तो 7 आ जाएगा, 7 चौके 28 आ जाएगा, है ना जी, 7 दूनी 14 और 28 से 29 294 आ जाएगा, है ना, एक एक गुना कर दीजिएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लिखिए इसको।